आज हम सीखने वाले हैं स्टाइल कंपोनेंट को यूज कैसे करते हैं और स्टाइल कंपोनेंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट बना रखा है स्टाइल कंपोनेंट नाम से, रिएक्ट ऐप बना रखा है। रिएक्ट ऐप बनाते कैसे, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, सिंपली ये लिखो तो आपका रिएक्ट ऐप क्रिएट हो जाएगा। कहाँ लिखना है, इस टर्मिनल में। आइए ध्यान रहे कि टर्मिनल में जब रिएक्ट क्रिएट कर रहे हो तो डायरेक्टरी देखते रहना किस डायरेक्टरी में हो। ठीक है, तो हमने रिएक्ट ऐप बना लिया स्टाइल कंपोनेंट। उसके बाद अब हम स्टाइल कंपोनेंट में कोई भी चीज़ इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करेंगे, ना कि सिंपली इसी के अंदर। इसीलिए हमने चेंज डायरेक्टरी किया है स्टाइल कंपोनेंट, क्योंकि अब कुछ भी डाउनलोड करेंगे इंस्टॉल करेंगे npm से तो हमारा इस पैकेज JSON में आएगा जो कि स्टाइल कंपोनेंट के अंदर। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं स्टाइल कंपोनेंट। स्टाइल कंपोनेंट क्या है? स्टाइल कंपोनेंट मतलब कि CSS लिखने का एक वे है, एक अलग तरीका है। CSS आप तो लिख सकते हैं, आपको पास 2 से 3 तरीका है। जैसे कि अगर हम पहले फोल्डर बना देते हैं कंपोनेंट, ठीक है, और इसके अंदर हम एक फाइल बनाते हैं प्रैक्टिस नाम से, practice.jsx। ठीक है, एंड rfce, ठीक है, और इसको हम क्या करें, सेव, और एंड app.js में हम इसको पूरा हटा देंगे। हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको भी बंद रखो, इसका भी काम नहीं है कि हमारा प्रैक्टिस को इंपोर्ट करूँगा। हमने प्रैक्टिस को इंपोर्ट कर लिया और index.js में इसको हटाऊँगा, नहीं तो डबल प्रिंट होता रहेगा, डबल प्रिंट से बच जाएंगे। और सिंपली क्या करते हैं, अभी एक बार को रन में कर देता हूँ, npm run start। ठीक है, ये हमारा चलने लगेगा। ये हमारा चलने लग गया। ठीक है, अब हम देखो हमारे पास 2 से 3 प्रकार है CSS लिखने का। तो मान लो कि हमारे पास एक div है, इस div में मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो CSS अब रिएक्ट में लिखने का पहला तो स्टाइल, रिएक्ट में क्या कहीं भी, फिर स्टाइल के अंदर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, हम ये लिख दिए सेम फाइल के अंदर। अगर हम सेम फाइल के अंदर कॉम्बिनेटर यूज करना चाहें तो शायद पॉसिबल होगा, पर हम नहीं जानते हैं, तो पॉसिबल नहीं है, एक तरह से पॉसिबल नहीं है। स्टाइल कॉम्बिनेटर भी नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने बॉर्डर ले रखा है। पहले तो ये है कि हमारा मैं इसको देता हूँ 10 पिक्सल ताकि दिखे सही से। ठीक है, एंड बॉर्डर 10 पिक्सल। तो ये हमने बॉर्डर लिख दिया। ये हमारे पास एक पहला तरीका है क्या करने का, CSS लिखने का। अगर हम दूसरे तरीका की बात करें, दूसरा तरीका क्या है कि हम एक div लेते हैं और इसको हम क्लास नेम दे देंगे। जैसे हम क्लास नेम में अपना खुद का नाम दे देते हैं, और मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ सब्सक्राइब। ठीक है, अब इस पे तो कुछ CSS नहीं लगा है, तो दूसरा तरीका क्या है कि हम क्लास नेम के थ्रू एक अलग सा app.practice से बनाता हूँ, practice.css। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डॉट ऑर्डर्स। ठीक है, डॉट ऑर्डर्स एंड बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। हमारे पास ये 2 ऑप्शन है पहले से, और हमने इंपोर्ट नहीं किया ना, इंपोर्ट प्रैक्टिस स्मॉल p है ना, प्रैक्टिस डॉट स्लैश देना होगा, प्रैक्टिस डॉट CSS आ गया। ये तो हमारे पास 2 तरीका है, या तो हम ऐसे स्टाइल को CSS को लिखें या तो हम ऐसे लिखें। ठीक है, क्लास नेम के थ्रू। तो ये तो हम ठीक है जानते हैं, लेकिन स्टाइल कंपोनेंट क्या कर रहा है कि हम सेम पेज के अंदर लिख सकते हैं। सेम पेज के अंदर मान लो हम इस पेज में है, practice.jsx के अंदर है, तो हम यहीं पर CSS फाइल लिख सकते हैं, CSS लिख सकते हैं। ठीक है, रिएक्ट में। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये क्या करता है कि हम
JS लिखने का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। जावास्क्रिप्ट, CSS के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है, और हमको एक चीज़ और अच्छी लगी इसमें कि हम इसमें कॉम्बिनेटर, मीडिया क्वेरी और क्या कर सकते हैं, प्रॉप्स पास कर सकते हैं। यही मेनली 3 चीज़ है। पहला तो कॉम्बिनेटर वगैरह इसी के अंदर यूज भी हो जाती है, और सबसे मेन अहम बात यह है कि इसके अंदर हम JS जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिख सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी कॉल बैक फंक्शन कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो स्टाइल कंपोनेंट हम बनाएंगे वो एज ए कंपोनेंट बिहेव करता है, एज ए कंपोनेंट। जैसे ये प्रैक्टिस क्या है, ये हमारा कंपोनेंट है, ठीक है। जैसे app.js क्या है, एक हमारा कंपोनेंट है। तो जो भी हम स्टाइल बनाएंगे स्टाइल कंपोनेंट के थ्रू, वो हमारा खुद एक कंपोनेंट होगा। अब हम लोग जानते हैं कि कंपोनेंट में हम क्या कर सकते हैं, प्रॉप्स तो पास कर सकते हैं, प्रॉप्स तो पास कर सकते हैं कंपोनेंट के अंदर। हाँ, तो वही बात है कि अगर हम प्रॉप्स पास कर सकते तो हम हर स्टाइल कंपोनेंट के लिए, मतलब जितना भी स्टाइल कंपोनेंट हम क्रिएट करेंगे, हर, जैसे मान लो कि इसके अंदर हमारे पास पहला ये बना है, मान लो इसका नाम हमने दे दिया स्टाइल कंपोनेंट 1 बनाए, फिर मैंने बनाया स्टाइल कंपोनेंट 2, तो हर किसी के अंदर हम प्रॉप्स पास कर सकते हैं, उसके अनुसार काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो इतना समझ में आ रही है। मेन यही हमको अच्छी लगी कि इसके अंदर हम JS लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट। तो अब हम नॉर्मली एक चीज़ देखते हैं कि com.orders है, ठीक है, और इसके अंदर हम CSS के लिए ओवर के लिए लिखना चाहते हैं, तो .orders एंड ओवर, ठीक है। ओवर करने के बाद हम क्या करेंगे, बॉर्डर बैकग्राउंड रेड कर देंगे, बैकग्राउंड कलर रेड मार देंगे, ठीक है। अभी हमारा बैकग्राउंड कुछ नहीं है, जैसे हम ओवर करेंगे हमारा बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। ये भी चीज़ हम अचीव करेंगे किससे, स्टाइल कंपोनेंट से। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या करें इसके अंदर कि इंस्टॉल करो, तो हम सिंपली इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो मैंने इंस्टॉल किया कि नहीं पहले देख लेता हूँ। पैकेज.json नहीं, अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है। तो पहले तो हम चेंज डायरेक्टली करेंगे, किसके अंदर, स्टाइल कंपोनेंट के अंदर आएंगे, उसके बाद हम इंस्टॉल कर देंगे। ये हमारा स्टाइल कंपोनेंट इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा रहेगा, ये देखो यहीं पे कह रहा है कि इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम स्टाइल कंपोनेंट, हमको इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो लेट मी सी, इंपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं यहाँ से डायरेक्ट, नहीं तो कॉपी पेस्ट मार दूंगा मैं। स्टाइल STILED नहीं दिया ना, STILED नहीं दिया, नहीं क्यों देता है मेरा में देखना पड़ेगा। स्टाइल कंपोनेंट मैंने इंस्टॉल कर रखी है, और अगर हम यहाँ से रिफ्रेश मारना चाहें, रिफ्रेश, और अगर देखता हूँ अब दे रहा है कि नहीं, कॉन्स्ट कैपिटल D इज इक्वल टू स्टाइल STILED नहीं दे रही है ना, ऑप्शन दे ही नहीं रहा, न जाने क्यों नहीं देता है मेरा में, देखना पड़ेगा। इंपोर्ट क्या बोल रहा है कि स्टाइल्ड फ्रॉम स्टाइल्ड कंपोनेंट STILED स्टाइल्ड नहीं दे रहा है। एक और मैं क्या करता हूँ कि इसको बंद करता हूँ और फिर से मैं इसको खोलूँगा, साइड मेरे को दे ऑप्शन, रिफ्रेश नहीं हो रहा होगा। अब मैं देखता हूँ प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है, इसको यहाँ से हटाओ, लेट मी सी वंस मोर, स्टाइल्ड D इक्वल टू STILED स्टाइल्ड, हाँ देखो अब दे दिया। हम यहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा इंपोर्ट करना, इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम स्टाइल कंपोनेंट्स, ठीक है, हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम div बनाएंगे, तो जैसे हमको div बनाना डॉट के बाद div, अगर इनपुट टैग बनाना है डॉट के बाद इनपुट, अगर p टैग बनाना है तो p, अगर h1 टैग बनाना है तो h1, ठीक है। इस प्रकार से हम लिखेंगे, कॉन्स्ट div इक्वल टू स्टाइल डॉट div, मैंने div ही लिख दिया। उसके बाद बैकटिक, एक बैकटिक। अब हम इस बैकटिक के अंदर सारा प्रॉपर्टी लिखेंगे। जैसे मान लो कि हमने बॉर्डर लिखा, बॉर्डर मैं दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है।
ये मैंने लिख रखा है। अब हम क्या कहे थे कि स्टाइल कंपोनेंट जब भी हम क्रिएट करेंगे वो एक खुद एक कंपोनेंट होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक अगर कंपोनेंट है तो इस कंपोनेंट को यहाँ पर डिफाइन कर दो, यूज करेंगे, ठीक है। और इस div के अंदर हम लिख रहे हैं मान लो hello1, ठीक है, hello1 मैंने hello1 दे रखा है जिसका बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड दे रहेगा, ठीक है। मैंने किसको निकाल दिया नीचे, हमको इसको लाना है ना, ठीक है। अब हम इसको देख रहे हैं कि hello1 का क्यों नहीं आया। रिटर्न तो मैंने पूरे को किया है, कोई ना, ये मैं इसी को ऊपर मार देता हूँ। अभी भी नहीं दे रही, क्या इशू है। डिव ये आ क्यों नहीं रहा है, कौन सा डिव, सब तो सही है। ये चल रहा है कि नहीं, मैंने उसको कमेंट ऑन कर रखा है फिर भी आ रही है, सर्वर डाउन हो गया है। अच्छा मैंने बंद ना किया था इसीलिए नहीं आ रही है, मुझे इसे वापस स्टार्ट करनी है ना। तो हम क्या करेंगे npm run start, ठीक है। अभी हमारा hello1 आ रहा है, ठीक है, hello1 आगे जिसमें बॉर्डर हमने दे रखा है, बॉर्डर यहाँ पर मैंने डिफाइन कर रखा है। और अगर हम एक और div बनाए, एक और div बनाए और इसके अंदर अगर हम p टैग को लिखें, p टैग लिखें p1, ठीक है, p2 एंड p3, ठीक है। हमारे पास p1 p2 एंड p3 है। एंड ये इतना बड़ा क्यों आ रहा है, थोड़ा छोटा करता हूँ 300, ठीक है, p1 p2 एंड p3। अब हम चाह रहे हैं कि हम इस p1 p2 और p3 का कुछ बैकग्राउंड है, ठीक है। तो मान लो कॉम्बिनेटर को हम कैसे यूज करते हैं कि मान लो हमारे पास एक कॉम्बिनेटर है कि मान लो क्लास नेम के अंदर क्लास नेम ऑर्डर्स, ठीक, मैं इसको बंद करता हूँ। क्लास नेम ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास एक p1 यहाँ पर p टैग है, ठीक है। इसमें हम मानते हैं क्लास नेम a1 इसको बोलूँगा, ठीक है, कंट्रोल D a2, ठीक है। अगर ऑर्डर्स है तो हम लोग क्या करेंगे CSS के थ्रू क्या लिखेंगे कॉम्बिनेटर का यूज करके कि डॉट ऑर्डर्स, इसके अंदर जितना भी p टैग है उसमें क्या करो बैकग्राउंड दे दो। बैकग्राउंड मान लो मैंने ब्लैक दे रखा है, ग्रे ऑरेंज देता है, चलो ऑरेंज दिया। तो p1 में जितना भी है सारा ऑरेंज हो गया, ठीक है, सारा ऑरेंज हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे कॉम्बिनेटर का यूज किया है। अब इसी कॉम्बिनेटर को हम चाह रहे हैं यहाँ यूज करने के लिए। ये मैंने कहाँ पर लिख रखा है कॉम्बिनेटर, ये वाला ओवर अभी बंद करो इसका, चलो बंद क्या करना, हमारा ये अभी रहने दो ऐसे ही, ठीक है। हमको ओवर वाला काम करनी है कि ओवर नहीं, जितना भी कॉम्बिनेटर है कॉम्बिनेटर का काम हमें इसमें करना है। तो इसमें कॉम्बिनेटर का काम करने के लिए हमें इसी के अंदर लिखना होगा सबसे पहले एंड के बाद स्पेस, यहाँ पर लिखे थे ना एंड के बाद स्पेस, ये देखो यहाँ हम क्या लिखे थे एंड जो भी क्लास नेम था उसके बाद स्पेस देन p, हमको सेम चीज़ करना है स्पेस एंड p के बाद हम क्या करेंगे कि बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हम यही उठा के रख देंगे, ठीक है, इसी को उठा के हमने रख दिया। अब देखो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो गया, ठीक है। अब मान लो कि इसके अंदर एक और div रहता जिसको बोलते हैं चाइल्ड ऑफ कैपिटल div, ठीक, चाइल्ड ऑफ कैपिटल div, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास दो टैग है, दो p है, चाइल्ड ऑफ
कैपिटल डिव चाइल्ड नहीं, ये हो गया था ग्रैंड चाइल्ड ऑफ कैपिटल डिव। ठीक, 2 को हम रखेंगे इसमें, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ कैपिटल डिव 2 एंड 1, हमने 2 रखा। ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ कैपिटल डिव। इस डिव का चाइल्ड कौन हुआ, ये। इसका ग्रैंड चाइल्ड को क्या हुआ, ये हुआ पीट है, क्योंकि इसके चाइल्ड का चाइल्ड पी है, इसके लिए इसलिए ग्रैंड चाइल्ड का डिव पी हो गया। तो हम कह सकते हैं, अब हम यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि पी के अंदर, पी के नहीं, डिव, ये इस प्रकार से कि एंड जितना भी डिव है, ठीक है, एंड डिव, हमने ये डिव लिया, ये जो डिव है, डिव को क्या करो कि बैकग्राउंड कलर दो, बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे इसमें, बैकग्राउंड कलर कुछ और सिलेक्ट करता हूँ जरा, एक्वामरीन। ठीक है, ये मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, हमने ये दे रखा है, किसको, सिर्फ डिव को, पूरे डिव को। तो ये डिव यहाँ से यहाँ, मैं इस डिव को भी कुछ बॉर्डर दे रखता हूँ, जो चाइल्ड डिव है उसमें कुछ बॉर्डर दे देता हूँ मैं। बॉर्डर मैं दे देता हूँ कितना, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक नाम से दे देते हैं। ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये हमारा चाइल्ड है, कैपिटल डिव का चाइल्ड है ये बाहर है, ये बाहर है, मतलब ग्रैंड जो डिव है उसके अंदर ये सिर्फ चाइल्ड है, और ये जो, अच्छा ये चाइल्ड, दोनों चाइल्ड है, डिव भी चाइल्ड है और पी भी चाइल्ड है, सारे चाइल्ड है, लेकिन डिव के अंदर जो सारे पी है वो है ग्रैंड चाइल्ड, वो है ग्रैंड चाइल्ड ऑफ कैपिटल डिव। ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ जितने भी सामान आएंगे इसके अंदर ये रहेगा। ठीक है, तो अब हम चाह रहे हैं इस ग्रैंड चाइल्ड का कुछ सिलेक्ट करने के लिए। ग्रैंड चाइल्ड पे हमने अभी तक कुछ नहीं किया, ऑरेंज का ऑरेंज ही है, ग्रैंड चाइल्ड का ऑरेंज कहाँ से हो गया, एंड पी तो मैंने सिलेक्ट कर रखा है इसीलिए ऑरेंज हो गया है, क्योंकि एंड स्पेस पी क्या करता है, डिसेंडेंट में जितना भी पी है सभी को सिलेक्ट कर लेगा। तो अभी हम फिलहाल के लिए इसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि सभी को सिलेक्ट कर रहा है, और नहीं तो इसको हम क्या ऑरेंज ही रहने देते हैं। और हम क्या करते हैं कि ये जो डिव है, डिव के अंदर, इस डिव के अंदर जितना भी डिव के अंदर पी टैग है, ये हमारा डिव कौन सा, ये चाइल्ड डिव के अंदर जितना भी पी टैग है, ग्रैंड चाइल्ड को क्या करो, बैकग्राउंड दे दो, बैकग्राउंड कलर एक्वामरीन तो हो चुका है, इसको मैं कुछ एक्वा देते हैं। ठीक है, एक्वा सेम लगेगा, ब्लू वायलेट ले देते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी, जितना भी ग्रैंड चाइल्ड है सबको कुछ और कलर दे दिए, ये देखें मैंने ये किया। तो ये कैसे हुआ, ये जो स्पेस पी लिखे हैं ये तो सीधा पी सारे पी को धरेगा, इस कैपिटल डिव के अंदर जितना भी पी है सभी को धरेगा। तो इसको भी ऑरेंज किया, इसको भी ऑरेंज किया, नो मैटर हाउ ये चाइल्ड है कि ग्रैंड चाइल्ड है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सारे ऑरेंज हो गया। अब इसी के अंदर, इसी डिव के अंदर, ये बैकटिक्स के अंदर सारी चीज लिखेंगे। इस बैकटिक्स के अंदर हमारे पास एक डिव भी है, ये रहा, इस डिव के अंदर एक डिव है। हम इस डिव को बोल रहे हैं कि क्या करो, बैकग्राउंड 2 पिक्सल ब्लैक। तो देखो ये जो डिव था इसको सिर्फ बैकग्राउंड बॉर्डर लगी, और बैकग्राउंड एक्वामरीन भी है। अब हम क्या करें, इसके अंदर ना कि ये चीज इसके बाहर जाएगी, गौर से ध्यान देना, ये जो कैलिब्रेशन बंद हुआ इसके लिए खुला है। तो हमारे पास इस स्मॉल डिव के अंदर पी टैग है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे डिव के अंदर पी। ठीक है, इसके अंदर लिखे, तो अब इसका कलर हुआ ब्लू वायलेट। अब हम इसी चीज को हमको सिर्फ सिलेक्ट करना है, किसे, अभी तो सब हो गया ऑरेंज, हमको सिर्फ सिलेक्ट करना है कि अगर ग्रैंड चाइल्ड डिव है, ग्रैंड चाइल्ड पी है तो उसका कलर रहेगा रेड, लेकिन अगर चाइल्ड पी है तो उसका ऑरेंज। चाइल्ड को तो पी है, लेकिन देखो ये ग्रैंड चाइल्ड है, ये भी ऑरेंज है, हमको इसको रेड करना है। तो हम ये तो एक पहला तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि एंड डिव के बाद पी, ये भी तो लिख सकते हैं सीधा, और हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ब्लू वायलेट रेड रखता हूँ, रेड। ठीक है, काम नहीं कर रहा है, चाहिए ये चीज़ मैंने क्यों लिख रखा है, हमको सिर्फ उसमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये देखो ये हमारा रेड हो गया।
सिर्फ ग्राइंड साइड को हम रेड किए। अगर मान लो हम ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंड स्पेस दिव एंड स्पेस पी। अगर मान लो कि सिर्फ हम चाइल्ड को देना चाहते हैं ऑरेंज कलर, ये तो सभी को ऑरेंज कलर मिल रहा है, हम सिर्फ चाइल्ड को देना चाहते हैं ऑरेंज कलर, सिर्फ चाइल्ड को जाएगा ऑरेंज कलर। अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको भी अभी सिर्फ स्पेस है। अब ये सभी को ऑरेंज मिल रहा है, हम कह रहे हैं कि सिर्फ चाइल्ड को दो ऑरेंज कलर। ये देखो सिर्फ चाइल्ड को ऑरेंज कलर बैकग्राउंड मिला, बाकी ये दोनों को नहीं मिला, नहीं ना मिला। और क्या एडजेसेंट सिबलिंग भी होती है। तो एडजेसेंट सिबलिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो P है P1 को पहले हम क्या करेंगे, ये ठीक है यहीं पे रहने दो, हम P इसको कहता हूँ अपॉन डिव के ऊपर, ठीक है, एंड P अपॉन डिव 2, 2 को ऊपर रखें और बाकी P1 तो नीचे है ही। देखो अब एडजेसेंट सिबलिंग तो जानते हैं कि एडजेसेंट में सिर्फ एक को ही सिलेक्ट करेगा, तब P के बगल में जो जितना भी डिव रहेगा अब वो हमको सिलेक्ट करना है। एडजेसेंट सिबलिंग का मतलब तो यही तो होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अब कमेंट आउट कर, इसको रहने दो। हम क्या कर सकते हैं कि एंड डिव, जो डिव है उसके एडजेसेंट सिबलिंग में अगर P है तो उसको हम क्या करेंगे कि बैकग्राउंड दे देंगे क्या, बैकग्राउंड दे देंगे कुछ क्रिम्सन टाइप का, ठीक है, हम क्रिम्सन टाइप का दे देंगे। देखो अब सिर्फ डिव के बगल में जो था सिबलिंग, एडजस्ट सिबलिंग, ना कि सारे के सारे कॉम्बिनेटर। तो अब अगर कॉम्बिनेटर जानते हो प्लस का यूज जानते हो तो यही होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको बंद करेंगे, ठीक है, और इसको भी बंद करूंगा मैं क्योंकि अब तो इतना तो हो गया। अब हम देखेंगे एक और प्रॉपर्टी इनेट चाइल्ड, जैसे मान लो कि इनेट चाइल्ड को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ हो गया होगा तो हम अभी इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हम चाह रहे हैं कि इनेट चाइल्ड को सिलेक्ट करके मान लो कि हम सेकंड चाइल्ड को कलर देना चाहते हैं। अभी हमारा ये है P1 P2 P3। अगर मान लो P2 को हम बैकग्राउंड कुछ करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड में, तो हम कर सकते हैं कि एंड के बाद स्पेस कोलोन इनेट चाइल्ड, ठीक है, इनेट चाइल्ड हमने लिख दिया। 1 पोजीशन पे जो रहेगा उसका क्या करो बैकग्राउंड क्रिम्सन रखो, ठीक है, मैंने बैकग्राउंड क्रिम्सन दे दिया। ये देखो सिर्फ 1 के लिए काम किया। अगर हम 2 लिखेंगे तो ये 2 के लिए काम करेगा, सिर्फ 2 को मिलेगा क्रिम्सन कलर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक CSS कर लिए। अब हमको ये करना है कि क्या करेंगे प्रॉप से पास करके हम वैल्यू को कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं कि जैसे कि ये div है, div एक कंपोनेंट की तरह काम करे तो हम इसमें प्रॉप्स भी पास कर सकते हैं। जैसे मान लो हम कुछ हाइट पास कर रहे हैं, हाइट इक्वल टू 23 मैंने पास किया, ठीक है, मैंने 23 पास किया। तो मैं कहूँगा अभी देखो div का हाइट अगर हम यहाँ पर देखें, मैं इसका बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर देने के लिए मुझे मान लो 20 पिक्सल देता हूँ फिलहाल के लिए, 20 पिक्सल 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। ये हमें कुछ बॉर्डर मिल चुकी है और अभी हम इसको भी हटाएंगे, कमेंट आउट करेंगे, सिर्फ हमारे पास ये है, ठीक है। और ये इतना हाइट क्यों जा रहा है, हाइट तो इतना अच्छा ये ना है, फुल स्क्रीन में किए हुए जूम किए हुए हैं इसीलिए। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रॉप्स के थ्रू हम इसका हाइट डिसाइड करेंगे। अभी हमारा हाइट कितना है, लेट मी से दैट मेरा हाइट अभी हम रखेंगे, हाइट हम रखेंगे 100 पिक्सल, ठीक है, 100 पिक्सल रख दिए। ये मेरा हाइट 100 पिक्सल हो गया। अगर हम 200 पिक्सल करेंगे तो मेरा हाइट 2 पिक्सल हो गया, ठीक है, हाइट मेरा 2 पिक्सल हो गया। और अगर हम 20 करेंगे सिर्फ तो 20 पिक्सल, सिर्फ 20 पिक्सल हाइट रहा, समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम डायनेमिकली अचीव करेंगे। तो हम यहाँ पर हाइट पास करेंगे 23। तो इसमें रूल है, अगर आपको प्रॉप से कुछ निकालना है तो सबसे पहले डॉलर लिखेंगे और डॉलर के अंदर कर्ली ब्रेसेस।
अब कर्ली ब्रेसेस के बाद हम लिख सकते हैं कि हमारा प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉप्स लिख दिए, प्रॉप्स लिख दिए। अब हम प्रॉप्स लिखने के लिए हमें तो ये ना चाहिए, इसके अंदर ना प्रॉप्स लिखेंगे, कॉल बैक फंक्शन चाहिए ना इसके अंदर, तो कॉल बैक फंक्शन के लिए इसी तरह से तो प्रॉप्स को डिटेक्ट करते हैं। अब बताओ कि जब हम कोई भी फंक्शन को कॉल करें तो पहले कॉल बैक लिखेंगे ना, तो अब ये बताओ हमें कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा, बिना रिटर्न के प्रॉप्स में कुछ तो हाइट में कुछ तो जाएगा नहीं। जब ये कॉल बैक फंक्शन ले रहा है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, पहले लिखेंगे डॉलर देन कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद हमारा कॉल बैक फंक्शन। और कॉल बैक में हम जानते हैं कि अब ये कंपोनेंट है तो हम प्रॉप्स को पास कर सकते हैं, तो हमने प्रॉप्स को एक्सेप्ट कर लिया। प्रॉप्स में देखो अभी हमारे पास क्या है, प्रॉप्स को डी स्ट्रक्चर करो और देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे नहीं शो करेगा, शो करेगा कि नहीं, यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, शो नहीं कर रहा है। हमने प्रॉप्स में h1 को पास कर रखा है, ठीक है, h1 क्या पास किए थे, h सिर्फ h पास किए थे, हाइट पास किए थे, तो हमें कुछ ना कुछ तो रिटर्न करनी पड़ेगी ना। कॉल बैक फंक्शन का तो नियम है कि हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। देखो नहीं रिटर्न करने तो देखो अभी क्या भी इधर देगा, इधर तो नहीं दे रहा, देखते हैं काम करने के नहीं, h इज नॉट डिफाइंड, देखो इधर दे रही है ना, तो हमें कुछ तो रिटर्न करनी होगी, तो हम तो लिखेंगे ना कि h को रिटर्न करो। अब देखो ये इधर चला जाएगा इसकी कॉल बैक फंक्शन था ऑटोमेटिक, कैसे हो गया हमको ये नहीं समझ में आया, शायद मैंने कुछ गलती से गलत लिख दिया था। तो कॉल बैक फंक्शन लिखे हैं और एज को रिटर्न मार रहे हैं, तो अब हमारा सही से चल रहा है। तो हमारा प्रॉप्स को एक्सेस करने का क्या नियम है, तो पहले डॉलर लिखेंगे फिर कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर हमारा कॉल बैक फंक्शन रहेगा। वो हमने क्या बोलते हैं ऑटो सेव किए ऑन है, इसीलिए कुछ ना कुछ इशू हो गया था अभी। तो हम इसके अंदर प्रॉप्स को निकाल लिए, ठीक है, प्रॉप्स को निकाल लिए और हम यहाँ से प्रॉप्स, अभी हम प्रॉप्स को पास करेंगे तो ये देखो इशू होगा, कुछ ना कुछ इशू आएगा, है ना, क्यों, क्योंकि डी स्ट्रक्चर थोड़ी किया हमको, प्रॉप्स से हमको क्या निकालना है, हमको एज को निकालना है, तो हम प्रॉप्स से एज को डिफाइन करेंगे ना। अब देखो इशू ये आ रहा है कि डी स्ट्रक्चर करने के लिए हमें, डी स्ट्रक्चर तो ठीक तो था, डिबेट अ सेकंड, ये क्या दे रहा है, एक्सपेक्टेड एंड इन स्टेट एक्सप्रेशन, कॉल बैक फंक्शन मैंने प्रॉप्स ले रखी है। अच्छा देखो मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया तो हमको रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा, तो हम कर्ली ब्रेसेस को हटा देते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन, या तो आप कर्ली ब्रेसेस के साथ लिखो या तो कर्ली ब्रेसेस के बिना लिखो। क्यों होता है एक्सेप्टेड क्लियर एक्सेप्शन, इसको हटाओ यहाँ से पहले, ठीक है, अब हमारा काम कर रहा है। इशू ये हो रही है कि जैसे हम बता रहे हैं कि मान लो कोई भी कॉल बैक फंक्शन लिख रहे हैं, तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिख दें तो हमको एक्सप्लिसिटली तो डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या रिटर्न कर रहे हैं, इसीलिए इशू आ रही है। देखो ये जो इशू आ रही है इन स्टेट साइन एक्सप्रेशन, अगर हम यहीं पर देखो रिटर्न लिख दिए, रिटर्न लिख देंगे ये एक्सेप्शन चला जाएगा, बस ये इशू आ रही है और कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप कर्ली ब्रेसेस हटाएंगे तो रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने कर्ली ब्रेसेस हटा दिया तो रिटर्न पे दिक्कत दे रहा है, क्योंकि रिटर्न ऑटोमेटिक हो रहा है, इसको हटाओ यहाँ से, और ये भी नहीं रहेगा। अब देखो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस ये इशू आ रही थी। तो पहला तरीका तो ये हुआ कि हम प्रॉप्स से ये तरीका से निकालें। दूसरा तरीका क्या है कि प्रॉप्स को डी स्ट्रक्चर यहीं पे कर लो, प्रॉप्स में एच है और हमें प्रॉप्स डॉट एच करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी डी स्ट्रक्चर कर रखे हैं। देखो दोनों काम कर रही है। तो अब हमने प्रॉप्स में 230 पास करते हैं, ठीक है, और अभी हम एक का मान लेके चलते हैं हाइट प्रॉप्स, ठीक है। अब देखो हाइट कुछ तो बढ़ी है, लेट मी रिमूव फर्स्ट 223 नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, तो मैंने प्रॉप्स डॉट हाइट को, हाँ क्यों नहीं हो रही है ये देखो, क्योंकि हमें हाइट को किस में लिखना पड़ता है, 23 पिक्सल लिखना पड़ती है ना, तो पिक्सल इसमें कहाँ हम दिए हैं, तो हमें रिटर्न में कुछ तो जुगाड़ करना होगा। तो हम जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में अगर स्ट्रिंग के साथ जावा स्क्रिप्ट का कुछ वैल्यू भी ऐड करना है, जैसे डेटा टाइप ऐड करनी है, तो हमें बैकटिस के अंदर लिखते हैं, बैकटिस एंड डॉलर के अंदर लिखते हैं।
जो भी वैल्यू लिखना रहता है ये चीज़ ना होता है। तो हम क्या करेंगे, बैकटिक्स देंगे, उसके बाद डॉलर के अंदर हम इसको props.h देंगे एंड उसके बाद पिक्सल को ऐड करेंगे, ये हमारा ये वैल्यू जाएगा। अब ये देखो 23 पिक्सल हुआ। अगर हम यहाँ पर 223 से 230 करें तो ये 230 पिक्सल हो गया। ठीक है, पिक्सल भी तो हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। उसी प्रकार यहाँ भी हम बैकटिक्स लिखेंगे, डॉलर एंड हमें एच चाहिए और पिक्सल। ठीक है, ये चीज़ तो हम पिक्सल तो हमें लिखना पड़ेगा ना। आप अब बताओ कि जो स्ट्रिंग वैल्यू उसमें स्ट्रिंग बोलते हैं, इंटीजर वैल्यू उसमें हमको पिक्सल ऐड करना है और स्ट्रिंग वैल्यू हमको डायनेमिकली लेना है जावास्क्रिप्ट से, प्रॉप से या पैरामीटर से या आर्गुमेंट से, किसी भी तरह। तो ये तुम जानते हैं कि बैकटिक्स लगा कर हम पिक्सल ऐड करेंगे। कोई भी स्ट्रिंग में अगर वैल्यू ऐड करना है डायनेमिकली डेटा टाइप से तो हमें बैकटिक्स का यूज़ करना पड़ता है, वो चीज़ है, इसलिए हमने पिक्सल का यूज़ किया। इससे तो काम कर रहा है। लेट मी सी अबाउट दिस, ये भी काम कर रहा है। अगर हम 230 से 23 कर दें, ये 23 भी हो गया। ठीक है, अब चलो हम एनेट चाइल्ड का भी एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा एनेट चाइल्ड का वैल्यू इक्वल टू, हम मान लो 1 दे रहे हैं। ठीक है, हम 1 दे रहे हैं। ठीक है, 1 को पास किए और अब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट इम्प्लीमेंट करने चाहेंगे कि एंड स्पेस पड़ती थी ना, अच्छा नहीं पड़ेगी तो स्पेस दे देंगे। एनेट चाइल्ड हमें अब यहाँ वैल्यू चाहिए 1 या 2 या 3। जैसे अभी 1 है, मान लो कि अभी हम लिख रहे हैं 1 और हम इसमें दे देते हैं बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन दे देते हैं। ठीक है, ये इसी को हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन। तो अभी 1 के लिए बैकग्राउंड कलर कुछ हो गई है। ये हाइट का मैं क्या करूं, हाइट का भी हटा देता हूं क्योंकि अभी हाइट हमें चाहिए नहीं। ठीक है, ये स्पेस रहेगा, अब काम कर रही है, देखो स्पेस रहेगा। अब मैं चाह रहा हूं कि 2 के लिए अब इसी चीज़ को हम डायनेमिकली ऐड करेंगे। एनर चाइल्ड 1 पे हम चाह रहे हैं, तो अब इस 2 को कैसे एक्सेस करेंगे, तो ये देखो कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा पहले तो ये था। अब देखो इसको कैसे एक्सेस करेंगे। पहले हमारा इसके अंदर हम लिखेंगे जो भी चीज़ लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे डॉलर के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ओपन के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अपना प्रॉप्स को ला सकते हैं। यहाँ पर प्रॉप्स मेरा आएगा। ठीक है, मेरा प्रॉप्स आएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि प्रॉप्स आएगा। प्रॉप्स को अगर डी स्ट्रक्चर करना है तो हम सीधा एक डी स्ट्रक्चर करने के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और प्रॉप्स को एक्सेप्ट करेंगे, जो कि हमारा इनर चाइल्ड आ जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब ये कॉल बैक फंक्शन तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना होगा, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे कि इनर चाइल्ड को रिटर्न मार दो। ठीक है, अब इसमें देखो इनर का वैल्यू आ जाएगा। ये देखो अभी हमने 1 पास किया, 1 के लिए वो चला गया। अगर हम यहाँ 1 की जगह 2 पास करें तो 2 का बैकग्राउंड रेड हो जाएगा, जो भी क्रिम्सन है। अगर हम यहाँ 3 पास करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक चीज़ और देखते हैं, होवर का मैंने कुछ बताया था यहाँ पर कि होवर कर रहे हैं तो होवर में रेड होना चाहिए। ये चीज़ मैंने कर रखा है, किसमें किया था, आर्डर्स में ना, इसमें मैंने किया था। ठीक है, तो यहाँ होवर करें तो कुछ कलर चेंजेज हो रही है। ठीक है, हम इसको अब स्टाइल कंपोनेंट के थ्रू डायनेमिकली अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको यहाँ से पूरा हटा देते हैं, पूरा हटा दिए यहाँ से। ठीक है, और हम क्या करेंगे कि एक बनाएंगे कॉन्स्ट, हमारा एरिया रहेगा, फिर उसके बाद सेट एरिया इज इक्वल टू यूज स्टेट। हमारा एरिया मान लो कि, ठीक है, मान लो एरिया है हमारा पहला हेलो 1। ठीक है, एंड कंट्रोल C भी हेलो 2। ठीक है, कॉमा हेलो 3 को
ये कॉपी पेस्ट करने से अच्छा मैं लिख ही लेता हूँ hello 4, ठीक है, एंड hello 5। मैंने 5 लेंथ का एरे बना रखी है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि रिटर्न करूँगा एरे डॉट मैप, जो भी आइटम है उस पर रन करेंगे और हम रिटर्न करेंगे एक P1 टैग को, सिर्फ रिटर्न करूँगा P1 टैग को, P1 जिसके अंदर रहेगा हमारा आइटम जो भी रहे, ठीक है। और हर आइटम के लिए मैं की दे दूंगा, की हमारा रहेगा आइटम, ठीक है। की मैंने आइटम दे रखी है। और हम क्या करेंगे इसमें, और क्या कर सकते हैं कि ये जो div है, div के अंदर कैपिटल div के अंदर हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें स्टाइल div के अंदर तो काम करनी पड़ेगी ना। हम जो सीख रहे हैं उसी के अंदर नहीं डालेंगे इसको, ठीक है। अभी हमारा ये आ जाएगा और p को ना देकर हमें देना पड़ेगा div, क्योंकि p इनलाइन टैग है ना। अब देखो hello 1, hello 2, hello 3, hello 4, hello 5 बन चुकी है मेरी। अब हम क्या अचीव करने वाले थे, nth चाइल्ड वाला डायनेमिकली। तो हम एक वैल्यू रखेंगे, किस लिए कि कॉन्स्ट nth चाइल्ड एक्टिव, कौन एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं है, इतना समझ लो। एक्टिव कौन एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं है, सेट एक्टिव, ठीक। एक्टिव इक्वल टू, अभी हम दे रहे हैं यूज स्टेट और फिलहाल के लिए वो बंद दे देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ div में क्या पास करेंगे, एक्टिव एंड इक्वल टू एक्टिव, ठीक है। एक्टिव मैंने पास कर रखा। और हम यहाँ पर सब nth के चाइल्ड की जगह एक्टिव को यूज करूँगा, क्योंकि हम एक्टिव पास कर रहे हैं। चलो nth चाइल्ड ही दे देता हूँ, nth चाइल्ड, कंट्रोल C, nth चाइल्ड, मैंने nth चाइल्ड को दे दिया। अभी देखो फर्स्ट नंबर वाला कलर है, बैकग्राउंड में कुछ कलर है। अगर मैं सेकंड नंबर को यहाँ सिलेक्ट करके रखूँ तो सेकंड नंबर में कलर मिलेगा। अगर मैं फोर्थ नंबर को सिलेक्ट करके रखूँ तो फोर्थ नंबर में कलर मिलेगा। अब हमको इसको डायनेमिक अचीव करना है कि हम जिस पे भी ओवर करें उसका कलर सिर्फ ये रेड या क्रीमसन जो भी है वो चेंज होगा। तो फिलहाल के लिए अभी हम ओवन रख रहे हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए ओवन रखेंगे, क्योंकि मान लो कि ये हमारा ओवर है, नहीं तो हम 0 भी कर सकते हैं। 0 कर देंगे तो किसी पे नहीं है, ठीक है। अब इसको एक्सेस करना है हमको, तो हम जानते हैं कि हर यहाँ पर एक ऑन मॉस ओवर एक प्रॉपर्टी है, MOUSE मॉस ओवर प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है। इसमें हम देखते हैं क्या क्या मेरे को मिलता है। कॉल बैक फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन में हम ई को लिखेंगे और रिटर्न करेंगे, रिटर्न इस कंसोल करेंगे, console.log e.target, सिर्फ टारगेट को प्रिंट करके देखता हूँ, ठीक है। जैसे ओवर करूँगा हमें कुछ ना कुछ प्रिंट देखने को मिलेगा। अब देखो, ठीक है, जैसे मैं 5 पे गया 5 प्रिंट हुआ, 4 पे गया 4 प्रिंट हुआ, 3 पे गया 3 प्रिंट हुआ, 2 पे गया 2 प्रिंट हुआ, ठीक है। दिख रही है ना, यहाँ 5 पे गया 5 प्रिंट हुआ, 4 3 2 1, मतलब हम ओवर अचीव तो कर लिए। अब हमको उसका बैकग्राउंड भी चेंज करना है साथ ही साथ। तो हम जानते हैं कि जब मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं हमें इंडेक्स भी मिलता है। हम यहाँ से इंडेक्स ले लेंगे और हम क्या करेंगे कि सेट एक्टिव को इंडेक्स पास कर देंगे। सेट एक्टिव इंडेक्स क्या है हमारा, सेट एक्टिव क्या है, ये है। सेट एक्टिव को इंडेक्स पास कर दिया। अब जो एक्टिव रहेगा वो इंडेक्स हो गया, हम चेंज कर दिए। अब देखो इसको पे चेंज किए, अचीव कर लिए ना, लेकिन ये एक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हमें इंडेक्स +1 करना होगा, ठीक है। अभी हम कंट्रोल R रिलोड कर दिए पेज को, किसी पे नहीं बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है। लेकिन जैसे हम ओवर करेंगे 5 पे तो 5 पे, 4 पे तो 4 पे, 3 पे तो 3 पे, 2 पे तो 2 पे,
देखो अब ये ओवर वाला भी काम कर रहा है, जिस पे भी ओवर कर रहा है उस पर भी काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ से अचीव कर लिया कि मैंने nth चाइल्ड को पास कर दिया, उसमें वैल्यू पास कर रखा है nth चाइल्ड। nth चाइल्ड क्या है, nth चाइल्ड इज इक्वल टू एक्टिव। एक्टिव में क्या है, एक्टिव में हमारा वैल्यू है, कौन सा भी एक्टिव है। यहाँ से हमें पता लग गया कौन सा एक्टिव है। तो जैसे हम मॉस ओवर कर रहे हैं, तो मॉस ओवर होने के बाद हमारा क्या सेलेक्ट एक्टिव हो जा रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू 4 है, तो सेलेक्ट एक्टिव 5 हो गया। सेलेक्ट एक्टिव 5 यानी कि एक्टिव का वैल्यू 5 है, nth चाइल्ड में 5 पास होगा, यहाँ पे nth चाइल्ड 5 में रिटर्न होगा, ये यहाँ से यहाँ रिटर्न होगा, और ये nth चाइल्ड बैकग्राउंड कलर कर देगा चेंज। तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो अभी हम बना रहे थे तो ये इशू आ रही थी ना बार बार, ये जब मैं लिख रहा तो ये इशू आ रही थी, फिर यहाँ पे हमें रिटर्न लिखनी पड़ती, वो चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है, कि कब रिटर्न करनी पड़ती है कब नहीं रिटर्न करनी पड़ती है, वो चीज़ का ध्यान रखना है। तो यही है हमारा स्टाइल डिफ, और मैं पर्सनली इसको इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि हम इसमें जावास्क्रिप्ट का लॉजिक देखो तो इसमें हम क्या नहीं कर सकते हैं। अगर हमें nth चाइल्ड मिल रहा है तो हम यहाँ से भी कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे nth चाइल्ड गुना 34 या nth चाइल्ड प्लस 23। अगर मान लो चलो वो भी देखते हैं, चलो दिमाग में आए तो मैं बताऊँगा ही कि कस्टमर बोलते हैं यूजर जितना भी हाइट पास करे। अभी जैसे मान लो हाइट मैंने पास कर रखा है कितना 20, अच्छा मैंने हाइट नहीं पास कर रखा है, चलो हाइट भी पास करता हूँ। लेट्स से इसका हाइट मैं पास करता हूँ 23, ठीक है, तो ये मेरा हाइट हो गया 23, हाइट 23। अब मैं चाह रहा हूँ कि जितना भी हाइट वो पास करे उससे मल्टीप्लाई कर दो 40 से, ठीक है, 40 से पास कर दो। तो देखो अब मेरा हाइट नहीं बढ़ा, क्यों, हाइट तो मैंने पास कर रखी है, अच्छा ये स्ट्रिंग मैंने पास की ना, हमें मल्टीप्लाई करनी तो हमें इंटीजर पास करनी पड़ेगी, तो भी हाइट अभी काम नहीं कर रही है, ये कमेंट आउट है यार बक। चलो देखो हाइट अब 40 से गुना हो गया, देखो हाइट अभी हमारा इतना हो सॉरी हाइट हमारा इतना हो गया। अगर मान लो हम हाइट को 2 पास करें तो 80 हाइट रहेगा, देखो हमारा हाइट इतना रहेगा अभी, ठीक है, हाइट मेरा देखो अभी हाइट कितना है। अगर हम यहाँ से हाइट को हम पास कर रहे हैं 5 तो हाइट हो जाएगा हमारा 50, ठीक है, हमारा हाइट हो गया 50। ये देखो यहाँ तक हमारा हाइट आ रहा है, यहाँ तक, ठीक है, ये मैं डायनेमिकली ये ओवर वाला भी अचीव कर चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे अहम बात कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि एज ए प्रॉप्स हम डेटा भी पास कर सकते हैं CSS में, डेटा पास करेंगे उसके अनुसार बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब ये तो छोटा मोटा प्रोजेक्ट दिखाने के लिए मैंने दिखा रखा कि हाँ हाइट पास करो। मान लो कि अगर हम चाह रहे हैं इसका हाइट और इसका हाइट सेम कुछ करने के लिए, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसका हाइट हम देख लेंगे, इसका हाइट कितना है, इस दिव का हाइट है देखो 764 गुना 21.2 हमें मिल गया 21.2। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टाइल डॉट div के अंदर जितना भी क्या इस div के अंदर जितना भी div रहेगा सबका हाइट हम 21 पॉइंट कितना रखेंगे, इसका हाइट हम रखेंगे 21.2 ही रखेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। तो हम ये भी अचीव कर सकते हैं। लेट्स से वो तो ऑलरेडी है ही, ऐसा किसी सिचुएशन में होगा कि हमको 21 पॉइंट नहीं चाहिए, मान लो कि हमारा हाँ यहीं पर देखो मैं दिखाता हूँ, मैं 40 से भी कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो अभी हमारा हाइट कितना बहुत छोटा हो गया, काफ़ी ज़्यादा मैंने छोटा, हमको कुछ छोटा करनी है 50 और थोड़ी बड़े करनी है मुझे, 90 में रखता हूँ, ठीक है, कंट्रोल R। ये थोड़ा बैकग्राउंड का भी मैं बंद करूँगा, ये इशू करता है बार बार मेरे को। अब देखो हाइट कितना है, हाइट है इतना, अब हमें ये दिक्कत हो रही है, तो हम इस बॉक्स का हाइट हम पता कर सकते हैं ना, इस बॉक्स का हाइट कितना है, मेन बॉक्स का हाइट है हमारा 94। अगर हम मेन बॉक्स को देखें तो मेन बॉक्स का हाइट है दिखा रहा है ना, किसका दिखा रहा है ये, लेट मी चेक प्रॉपरली, 76 हाँ 94 दिखा रहा है। हम क्या कहेंगे मेरे पास 5 ही आइटम है,
ठीक है। तो 7 हमको 94 हाइट हमको पता है कि उसका हाइट कितना है, 94 पता लग गया अब हमें। तो हम क्या करेंगे कि हाइट को पास करेंगे 94 और हम क्या कहेंगे कि जो भी इन div है, ये जितना भी div है, इसके अंदर जितना भी div है, इसके अंदर जितना भी div है, इसका हाइट हमें कितना रखना है वो हम डिसाइड करना चाह रहे हैं। तो हम हाइट के लिए हाइट प्रॉपर्टी देंगे और उसके बाद हम क्या कहेंगे कि इसका हाइट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले डॉलर, उसके बाद हाइट को हम यहाँ से हाइट को निकालेंगे और उसके बाद कॉल बैक फंक्शन और रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करना है, हाइट डिवाइड बाय 94 बाय कितना 5, हाइट बाय 5, हाइट बाय 5 मैंने कर दिया। अब देखो ये इसी के अंदर नहीं, लेट से पहले मैं इसको देखता हूँ सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं। जितना भी div है उसका बैकग्राउंड करो, बैकग्राउंड कलर क्रीम ब्लैक देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, कंट्रोल C। देखो ना सिलेक्ट हुआ कि नहीं। हाँ सिलेक्ट तो हो रखी है। सिलेक्ट कौन सा हुआ है, हम सारे div को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। 5 पिक्सल दे दिए इसलिए बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ऊपर। ठीक है ये भी सही है। हमको इसका हाइट को कम करना है, हाइट को कम करना है। पहले तो मैं ऐसे ही देखता हूँ, हाइट तो कम हो ही रहा था। डिवाइड बाय 5, अब मैंने 90 पास कर रखी है, ऊपर गया 94। हर किसी का हाइट होना चाहिए कुछ 94 डिवाइड बाय 5। लेट मी चेक, 94 डिवाइड बाय 5 हर किसी का हाइट होना चाहिए 18.8। ठीक है लेट मी चेक अबाउट दिस। इसका हाइट कितना है 25.2 ही है। ठीक है इसका भी हाइट 25.2 है। 21.200 हमें 18 अचीव करनी थी ना। तो यहाँ पे हाइट में कुछ इशू हो रही है बाय 5। अभी कितना दे रही है 25 ही दे रही है। अगर हम h/5 अभी करें तो क्या होता है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। मैंने h पास कर रखा है और पहले h को हम देखते हैं क्या h को एक्सेस हो रहा है कि नहीं। ये देखो h ही एक्सेस नहीं हो रहा है, h क्यों नहीं एक्सेस हो रहा है। h शायद इसके अंदर एक्सेस नहीं होता है क्या, देखना पड़ेगा स्टाइल कंपोनेंट में। अगर हम h को यहाँ लिख रहे थे तो यहाँ तो मेरा काम कर रहा था। अच्छा मैंने पिक्सल नहीं लिखा यार, ब्लंडर मिस्टेक में कर देता हूँ, पिक्सल देनी पड़ती है। ये देखो पिक्सल यहाँ मैंने लिखा है और कुछ नहीं बात है। मैं इसे बेटा सेकंड, पिक्सल मैंने नहीं लिखा था, पिक्सल लिखना पड़ता है ना। बैकटिक डॉलर कैलिब्रेशंस, इसके अंदर हमें लिखना है h डिवाइड बाय 5 एंड यहाँ पर हमें पिक्सल को ऐड करना है। पिक्सल मैंने नहीं लिखा था। चलो अब देखते हैं। अब हमारा इसका हाइट देखना है। लेट मी सी दिस हाइट 22.4, 18.800 हमें आ रही है। 18.800 हाइट आ रही है। ठीक है अब इससे छोटा नहीं होगा। कितना छोटा, इसका भी तो कुछ मिनिमम हाइट है ना, इससे छोटा नहीं होगा। अब हम और नहीं कर सकते इससे। अगर देखो अगर हम बड़ा कर रहे हैं हाइट गुना 2, हाइट गुना 2, ये देखो हर दिव का हाइट देखो अभी कितना है। हर दिव का हाइट कितना है वो 188, हर दिव का हाइट 188 जो कि 94 इंटू 2 है, 94 इंटू 2 है। ठीक है 188। हर किसी का हाइट कितना है 188। तो मान लो कि हम एक सर्च बार बना रहे हैं, या जैसे यूट्यूब में ही सर्च बार है ना, या गूगल में ही सर्च बार है, गूगल में ही सर्च बार है। तो सर्च बार में देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 को यहाँ रखा है, 8 को रखा है। मान लो 8 को हम रखना चाह रहे थे और यहीं तक आता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर 4 ऑप्शन है तो इसे थोड़ा और बड़ा करो या इसी को छोटा करो, कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है डिव के अनुसार स्टाइल कंपोनेंट के थ्रू हम ये सब काम कर सकते हैं। तो
दैट्स इट अबाउट स्टाइल कंपोनेंट। और स्टाइल कंपोनेंट और भी चीज़ इसमें देखो कि क्या है, कैसे काम हो रहा है। जैसे हम इसका डॉक्यूमेंटेशन खोलना चाह रहे हैं, ये रहा डॉक्यूमेंटेशन। इसमें देखो अटैचिंग एडिशनल प्रॉप्स या और देखो स्टाइलिंग एनी कंपोनेंट, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ इसमें। लेट्स टेक अबाउट कुछ एक ले लेता हूँ, कमिंग फ्रॉम CSS। इसमें क्या है, बटन उटन क्रिएट कर भी सकते हैं। देखो एक बटन बताने का बटन बताया है, बटन बनाने का बताया है कि हम एक बटन का स्टाइल बटन बना सकते हैं। मान लो कि हम एक बटन बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधा एक बटन लिखेंगे, ऐसे बटन क्लिक मी। अभी देखो अब हमारा बटन क्या है, एक नॉर्मल सा बटन। अगर हम इसी को स्टाइल कंपोनेंट के थ्रू बनाए, कॉन्स्ट बटन इक्वल टू स्टाइल डॉट बटन, ठीक है। एक बटन बनाए जिसमें बैकग्राउंड कलर रखो, बैकग्राउंड कलर रखेंगे ये Ctrl+C, हम ये देना चाह रहे हैं। और इस बटन को इस बटन से बनाएंगे ना, कैपिटल बी मैं दे देता हूँ, कैपिटल बी। और हम जानते हैं कंपोनेंट हमेशा कैपिटल से शुरू होती है, Ctrl+C। और यहाँ हम बटन देंगे Ctrl+V, हमारा बैकग्राउंड ये रहेगा। और क्या कर सकते हैं कि हाइट हम दे देंगे कुछ बढ़ा करके, जैसे हाइट हम दे देंगे कुछ 21 पिक्सल। खैर ये तो हम ऑलरेडी वहाँ से भी कर सकते हैं, CSS से भी, पर यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मान लो इसी बटन पे कुछ और वैल्यू पास करनी हो, कि अगर वैल्यू 9 है इस कंपोनेंट में, तो ये कुछ और, मतलब अपना लॉजिक सोच लेना और कुछ नहीं। मान से बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल, ठीक है, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। 2 पिक्सल बहुत कम है, 9 कर देता हूँ, ठीक है। 9 में थोड़ा अच्छी लग रही है। अब हमारा खुद का बटन हो गया। अब हमें जब भी बटन की काम पड़ेगी, हम यहाँ से बटन के लिए क्रिएट करेंगे। ये हो गया हमारा बटन, हम जितना बटन बनाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टाइल कंपोनेंट। और मेनली हम यूज करते हैं इसको इसलिए जावास्क्रिप्ट के लिए, यानी कुछ भी पास करने के लिए। जैसे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हम यूज़ कर सकते हैं CSS के अंदर, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो दैट्स इट अबाउट स्टाइल कंपोनेंट एंड थैंक यू। बनाऊंगा और मैं क्या कहूँगा, कैपिटल डिव, ये मेरा डिव बन गया। ये हमारे पास एक डिव है। देखो ये है तो कुछ नहीं, सिंपली एक जावास्क्रिप्ट है जो मैं बनाने टाइम ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। क्यों यूज़ करता हूँ, देखो अभी इसमें मैं क्या करता हूँ कि बैकग्राउंड थोड़ा यूज कैसे से बता रहा हूँ, कुछ नहीं। बैकग्राउंड कलर क्या है, या मैं हाँ बैकग्राउंड कलर लेकर चलो, कलर भी लेकर चल सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी लेकर चल सकते हैं। चलो इसमें भी हम बैकग्राउंड कलर कुछ रखते हैं। चलो ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, इतना लंबा चौड़ा नहीं, रेड और ब्लू रखेंगे, सिंपल नाम लिखेंगे हमको, ठीक है। हमने रेड रखा और ब्लू का भी देखो पास करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल बाय कैपिटल कॉपी जेड। अभी हम रेड को रखते हैं, सिर्फ रेड को रख रहे हैं। और हम रेड यहाँ से अचीव नहीं करेंगे। रेड हम कहाँ से अचीव करेंगे, रेड का वैल्यू में अचीव करेंगे यहाँ से, इसके प्रॉप से हम कलर को निकालेंगे। कलर क्या हम रखना चाहते हैं, कलर इक्वल टू हमले से हम कहते हैं कि रेड रहे। और हम यहाँ क्या कहेंगे कि पहले तो डॉलर कर्ली ब्रेसेस ओपन देन कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। इस कॉल बैक फंक्शन में हम कुछ रिटर्न करेंगे, जैसे हम कलर को रिटर्न करेंगे। और यहाँ से हम कलर को डिस्ट्रक्चर करेंगे, इसके अंदर कलर को डिस्ट्रक्चर करेंगे। अगर डिस्ट्रक्चर नहीं करना है तो आपको लिखो प्रॉप्स लिखो प्रॉप्स, और यहाँ पे प्रॉप्स डॉट कलर को रिटर्न मारो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अभी भी रेड आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, कलर को ही रखता हूँ और रिटर्न करूँगा कलर को ही। कलर को रिटर्न निकालने से पहले हम उसको डिस्ट्रक्चर करेंगे। कम हो गया हमारा। अब हम चाह रहे हैं कि इस पर कुछ लॉजिक लगाना, तो उसके लिए तो हमें क्या करना होगा,
हम कहेंगे इफ कलर डबल इक्वल टू रेड, कलर रेड है क्या, कलर अगर रेड है तो ठीक है, कलर को रिटर्न करो। और कलर रेड नहीं है, कलर कुछ और है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करो ब्लू। ये भी चीज़ तुम कर सकते हैं, ठीक है। कलर अगर रेड है तो रिटर्न करो, रेड को वापस रिटर्न मार दो, तभी हमारा रेड का रेड लेगा। मान लो कि हमने कलर कुछ नहीं रखा है, कलर कुछ नहीं है, RAD छोड़ो, ये RD देता हूँ, देखो ये ब्लू हो गया। क्यों, क्योंकि कलर इक्वल टू रेड ये नहीं है, ये अब हम नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स, एल्स कंडीशन में चल जाएगा। अब ये एल्स कंडीशन में गया तो कलर हमारा क्या हो जाएगा, ब्लू। हमने कलर को रिटर्न मार दिया है कि हम अगर यूजर या कोई भी कस्टमर, यूजर या कोई भी बना रहा है, अगर ये रेड पास कर, ठीक है, रेड पास किया तो रेड हम रखेंगे। अगर रेड पास ना करके कुछ और पास कर दिया, किसी और कलर का पास कर दिया, तो हम वो चीज़ नहीं अचीव करेंगे, मानेंगे, ठीक है। बस यही हम एक थोड़ा बताना चाहते हैं कि हम थोड़ा यूज केस ये भी मैं बताना चाहते हैं कि इस तरह से हम यूज भी कर सकते हैं। बाकी तो और भी बहुत सारे बताए, इससे अच्छा मैंने बताया। ये हो गया एकदम बेसिक, ये हमको शुरू में बताना चाहिए था। सो थैंक यू।